आज दोस्तों ट्रेडिंग चैलेंज का छठवां दिन। बीच में आपको 2 दिन का कोई भी वीडियो नहीं मिला होगा यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं रिकॉर्ड किया था बट वहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड एक दिन नहीं हुआ था और दूसरे दिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि सरस्वती पूजा था, जिसके कारण वहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वहाँ पे वॉइस वगैरह सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था क्योंकि चारों तरफ बाजा वगैरह बज रहे थे, जिसके कारण। पर जर्नल में सारी चीज़ें मैंने लिख रखा है कि क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, सेल लगा या टारगेट लगा, सारी चीज़ों को मैं जर्नल में लिख रखा हूँ। तो आज का ट्रेड कैसा गया है, क्या टारगेट मिला या एसएल मिल रहा है, चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि आज के ट्रेड में हमारे साथ क्या होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप कभी मत कीजिएगा। किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस ही होता है, बट उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आपको सीखना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं अपने चार्ट पर और देखते हैं कि आज के ट्रेड में हमारे साथ क्या होने वाला है। मार्केट जो यहाँ पे अच्छी खासी डाउन साइड जाने के बाद 2 कैंडल दिखाया था, यहाँ पे काफ़ी बियरिश कैंडल तो किया था, उसके बाद मार्केट टोटल यहाँ से रिवर्स कर गया। ठीक है, अगर आप ध्यान देखें तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया था, लोगों को ट्रैप किया है। अगर आप लिक्विडिटी जानते तो आप आसानी से डाउन साइड से ट्रेड कर सकते थे। जब मार्केट नीचे से वापस से 25,000 के लेवल निकला था तो यहाँ से भी एक ट्रेड हमारा बन सकता था। अगर आप लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड करते तो यहाँ से आसानी से एक ट्रेड आप करते, सिंपल से यहाँ से ट्रेड लेते और ये रेजिस्टेंस एरिया था। अगर आपका कैंडल यहाँ पे रेगुलर बुलिश कैंडल बनते जा रहा था, आप वहाँ पे ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉफिट में आप अगर ट्रेड आपको दिख रहा है कि मार्केट लगातार आपके साइड में कैंडल बढ़िया बनाते जा रहा है, ट्रेड को होल्ड कीजिए। मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया था इस अकाउंट में, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि अगर मार्केट वापस ऊपर जाने के बाद एक आध पुल बैक दे तो मैं बाइंग करूँगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी रेजिस्टेंस एरिया ही था। बट अभी मार्केट वापस देखे तो इसको ये ब्रेक करके ऊपर गया, ऊपर से यहाँ पे है, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी बाइंग कर रहा हूँ कि ये एरिया एक सपोर्ट का काम करे और यहाँ से वापस निकलेगा तो ये हमें यहाँ पे टारगेट दे देगा। ठीक है, अगर इसके नीचे निकलेगा तो हमारा स्टॉप लॉस लेगा। मैं यहाँ पे बाइंग इसलिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेलिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो है आने वाला टाइम में यहाँ पे 2-3 दिन बाद बजट है। ठीक है, और एफआईआई जो है बहुत हेवली शॉर्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं और ये पोजिशनल ट्रेड नहीं है, इंट्राडे ही ट्रेड है। इसलिए लगेगा तो इसलिए देखे मैं निकल जाऊंगा। मेरा भी है कि यहाँ से थोड़ा बहुत और ऊपर जाए, ठीक है, तब जाके यहाँ से सेलिंग वगैरह आए, क्योंकि अगर आप देखें तो रिटेलर्स फुल्ली बुलिश थे तो मार्केट यहाँ पे देखे तो 25,000 के लेवल के नीचे जाने के बाद रिवर्स किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा भी अब सेलिंग का नहीं है, मैं यहाँ पे अब सेलिंग के लिए नहीं जाऊँगा। अगर ये मुझे पुल बैक में मिल रहा है तो मैं यहाँ पे बाइंग के लिए जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए जाऊँगा तो मेरा भी कि यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बिग प्लेयर्स को देख के सोचेंगे कि अभी और सेलिंग आएगा और सेलिंग आएगा और यहाँ पे हम सेलिंग के लिए जाएंगे। हो सकता है बिग प्लेयर्स 25,000 के नीचे ले जाने के बाद 2 लोग अपना क्वांटिटी यहाँ पे हल्का किए होंगे, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर आया, वो फिर थोड़ा सा पुल बैक देके फिर अपना क्वांटिटी यहाँ पे अपना एग्जिट कर रहे होंगे, क्योंकि वो ऊपर से शॉर्ट है तो उन्हें तो प्रॉफिट दिख रहा हो तो वो निकल जाएंगे, हो सकता है मैं भी। ठीक है, वो पोजिशनल बेस पे मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि इंट्राडे में आज अच्छा खासा मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो हो सकता है कि बड़े मूव भी देखने के लिए अपसाइड के लिए हमें मिल सकता है, या ये हो सकता है कि ये ट्रैप करके अपसाइड ना जाके फिर वापस से डाउन साइड 200-150 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर जाने के बाद वापस से बहुत बड़ा गिरावट कर दे। तो कुछ भी हो सकता है, हमें क्या करना है, बस हमें अपने टारगेट के अकॉर्डिंग अपना जो ट्रेड है अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। इंट्राडे है, पोजिशनल, ये चीज़ आपको देख लेना है। इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग इससे लगाइए, पोजिशनल करते हैं तो पोजिशनल के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस जाता है। इंट्राडे में अगर हम ट्रेड करते हैं तो 30 पॉइंट 35 पॉइंट 40 पॉइंट बहुत बड़ा एसएल हो गया, इससे बड़ा हम एसएल नहीं दे सकते हैं। इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप पोजिशनल बेस पे जाते हैं तो आपको 100 पॉइंट तक का भी एसएल देना पड़ता है, तो इंट्राडे पोजिशनल का बात ही अलग होता है। ठीक है, और ये ट्रेड हमें प्रॉफिट में चल रहा है। अभी ट्रेड लेते ही थोड़ा बहुत लॉस दिख रहा था, मैं वेट कर रहा था ये कैंडल यहाँ पे, मैं वेट किया कि परफेक्ट आएगा तो ही मैं बाइंग करने वाला हूँ। आया तो मैं यहीं पे बाइंग किया हूँ। अब हम वेट करते हैं कि क्या हमें टारगेट देता है या हमारा स्टॉप प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, ये रेजिस्टेंस एरिया ही है, मार्केट के लिए रेजिस्टेंस ही है। आपको दिखेगा कि मार्केट इतना शार्पली मूव करने के बाद ये लेवल को तो आसानी से ब्रेक कर गया, 25,000 80-85 वाले लेवल को ब्रेक कर गया, बट ये यहाँ से सेलिंग में आया। अब यहाँ पे मैं पुल बैक के साथ बाइंग के लिए बैठ गया हूँ, बाइंग के साथ बैठ गया हूँ। अब वेट करता हूँ, या तो इस लेवल को निकलेगा तो ही हमारा टारगेट मिलेगा, अगर नहीं निकालता तो टारगेट हमारा नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ से कितने पॉइंट आप देखेंगे तो अगर देखिए तो मात्र 60 पॉइंट ही है, तो 60 पॉइंट में हमारा टारगेट प्रीमियम बेच नहीं मिलेगा, 30 पॉइंट 25 पॉइंट मिलेगा उसके बाद ये। क्योंकि अब मार्केट यहाँ पे क्या है, दिन भर जो प्रीमियम हो सेम मूव नहीं होता है। मॉर्निंग में जो ये मूव जो दिख रहा है ना आपको, ये मूव में प्रीमियम बहुत अच्छे मूव किए हैं,
बट अब सोचेंगे कि सेम प्रीमियम ऐसे ही मूव करे, तो ऐसा मूव तभी करेगा जब कैंडल ऐसे बनेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इंडेक्स यहाँ आता है तो प्रीमियम यहीं पे, प्रीमियम इतना नीचे, क्योंकि एक्सपायरी है, थीटा डीके लगेगा, टाइम वैल्यू घट रहा है, इसका खत्म हो रहा है, तो डीके तो लगेगा, तो डीके की वजह से आपको दिया गया प्रीमियम उतने मूव नहीं किए जितने इंडेक्स जा चुका है ऊपर। बट हाँ, अगर ये प्रीमियम मूव तेजी से तभी करेगा जब ये इंडेक्स मूव तेज करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है, सिंपल चीज़ों पे हम ट्रेड ले रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे, कोई बड़ा एनालिसिस में यहाँ पे चीज़ें नहीं ऐड कर रहा हूँ, और ये सिंपल सी चीज़ें ईएमए वगैरह यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये सिर्फ एक व्यू के लिए होता है कि मार्केट डायरेक्शन उसी साइड चल रहा है या नहीं, दिखाता है कि क्रॉसओवर कर रहा है तो मार्केट उसी साइड चल रहा है या डाउन साइड के लिए बन गया या अप साइड के लिए बन रहा है, इसके लिए ईएमए यहाँ पे लगा रखा हूँ, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे ट्रेड में। देखेंगे तो ट्रेड अभी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। ये पुल बैक के साथ अच्छी खासी बाइंग आ रही है, हम वेट कर रहे हैं अपने टारगेट के लिए। ये ऊपर निकलेगा तो टारगेट दे देगा, क्योंकि अगर आप चेक करें यहाँ पे आपको दिया है कि ये अच्छा खासा लेवल ब्रेक आउट दिया है, ठीक है। ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ, ये एरिया 200 के पास, तो 200 के पास जा जाते हैं, हमारा टारगेट यहाँ पे हिट होने की पूरा पॉसिबल है कि हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा, 60-70 पॉइंट आसानी से हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर आप चेक करें तो यहाँ से 30 पॉइंट ऊपर में रेजिस्टेंस या दिखेगा आपको 210 के आसपास, ठीक है। तो अभी हम वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हमें टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि इंडेक्स इस लेवल को निकाल चुका है 160 को, बट हमारा टारगेट अभी अगर देखें 60 पॉइंट के आसपास नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं ट्रेड, ठीक है। हमारा बाइंग के अकॉर्डिंग देखें तो 90, इसी ध्यान रखिएगा मैं ओटीएम प्रीमियम में था, इसकी वजह से हो सकता है मे भी ये 60 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो 50 पॉइंट कहाँ पे ये देख लेता हूँ, ये 50 पॉइंट यहाँ पे 140 के ऊपर निकलेगा तो हम अपना ट्रेड यहाँ पे ट्रेल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं ओटीएम प्रीमियम के साथ में हूँ, तो ओटीएम प्रीमियम आईटीएम प्रीमियम के मुकाबले कम बढ़ता है, ठीक है। 50 पॉइंट के बाद हम अपना यहाँ पे ट्रेड वो ट्रेल करेंगे 140 के ऊपर में, ठीक है। 60-70 पॉइंट के लिए 70 पॉइंट भी मिल सकता है, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो ये निकल रहा है ऊपर में, ठीक है। रेजिस्टेंस ऊपर में ही है, थोड़ा सा ऊपर में जाकर रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है हमें, तो 170 के ऊपर निकलता है, इस लाइन के ऊपर थोड़ा सा 172 के पास एक रेजिस्टेंस है, ये जोन है 200 का जो एरिया है, ये रेजिस्टेंस वाला एरिया, ठीक है। 50 पॉइंट हमें मिलेगा कहाँ पे, 140 के आसपास, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, टारगेट मिलता है, कैसे मिलता है, क्योंकि टारगेट के लिए हम वेट करने वाले हैं, और ये हमारा ट्रेड यहाँ पे टारगेट हमें दे चुका है। थोड़ा सा वेट करें, एक आध कैंडल बुलिश कैंडल बने तो थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट हम कैप्चर कर पाए। निकल जा भाई निकल जा, थोड़ा सा यहाँ पे कैंडल प्रीमियम का होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये टारगेट हमें मिल चुका है, टारगेट दोस्तों हमें मिल चुका है, साथ का टारगेट आपको दिखा भी स्क्रीन पे, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि एक आध कैंडल निकालेगा, नीचे निकालेगा तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि टारगेट दे चुका है, परफेक्ट रेजिस्टेंस पे है, क्या 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 गंदा मूव दिखा रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा टारगेट के लिए वेट कर रहा था, बट ये निकल नहीं रहा है, ठीक है। व्यू है कि निकलना चाहिए इस लेवल के ऊपर, ठीक है। इस एरिया 180 से लेकर 200 के एरिया में जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अच्छा खासा लेवल निकाला है, इसके ऊपर निकला है, तो ये एक मूव हमें देना चाहिए अपसाइड का, ठीक है। बट ये रिजेक्शन ले रहा है दोस्त। यही दोस्त होता है, ठीक है। कहाँ जिस टाइम आप ट्रेल करता हूँ उस समय मार्केट वहीं पे रिवर्स कर जाता है। ये कई दिनों बाद 2 दिन से लगातार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद टारगेट हिट हो भी रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर ये निकले, मेरे लिए रेजिस्टेंस एरिया थोड़ा सा था, ये जोन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया ही कहेंगे, 190 से लेकर 220 का जो एरिया 230 का, वो पूरा रेजिस्टेंस एरिया का ही काम करेगा, ठीक है। बट मेरा व्यू था कि यहाँ पे तेज़ी से कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि ये स्विंग को ब्रेक किया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे स्विंग ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है, ऐसे स्लो मूव आता है तो फिर प्रीमियम में डंप होता है, क्योंकि एक्सपायरी है तो हम होल्ड करते हैं तो हमारा प्रीमियम यहाँ पे जाना शुरू हो जाता है। ये हमें यहाँ पे डर लगता है, ठीक है। तो मैं इस ट्रेड में लॉस नहीं लूँगा, ध्यान रखिएगा, 1:1 पे ट्रेड को निकाल दूंगा। अगर ये रिवर्स होता भी है तो हमारा 90 का बाइंग अगर देखें तो हमारा 1:30 पॉइंट कहाँ पे बनेगा, 120 के आसपास हम देखते हैं यहाँ तक, ठीक है। इसके ऊपर होल्ड करता है तो ठीक है, नहीं तो हम ट्रेड को निकाल देंगे।
क्योंकि इसके ऊपर अगर होल्ड किया तो हम वेट करेंगे इस लेवल तक के लिए, ठीक है। 160-50 प्लस के लिए, ठीक है। ये कहाँ से 146 से रिजेक्शन लिया है, टारगेट हमारा देख के रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही टारगेट मिलेगा 150 के ऊपर निकलेगा, हम 1 मिनट का यहाँ पे इंडेक्स पे लगा दें, प्रीमियम पे लगा देंगे चार्ट, और 1 मिनट के बेस पे हम अपना ट्रेड यहाँ पे ट्रेल करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसमें लॉस नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि ये टारगेट मुझे दे चुका है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 1:2 देने के बाद ये रिवर्स किया। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि ये 200 के एरिया में 200 के एरिया में ये जाए, इन सब एरिया तक जाए, रेजिस्टेंस वाले एरिया पे जाए, बट ये यहीं से रिजेक्शन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये परफेक्ट रिजेक्शन एरिया को ये ब्रेक किया है ऊपर की ओर। थोड़ा सा तो मूव यहाँ पे बनता है अपसाइड जाने के लिए, इसके पास यहाँ पे इस एरिया में 200 के एरिया को टच करता है तो फिर हम ट्रेड को यहाँ पे ट्रेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखे कॉल राइटर है तो 200 के पास रेजिस्टेंस अच्छा खासा है, ठीक है। इसको हम इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेल कर लेंगे, इसके नीचे, ठीक है, 137 पे परफेक्ट एरिया पे ट्रेल करेंगे। यहाँ पे 137, 2-3 पॉइंट नीचे इसके ऊपर निकलेगा तो वैसे ही, ठीक है। नहीं तो अब ये 1:1 इसमें मैं लेके जाऊंगा ट्रेड में, क्योंकि प्रीमियम दोस्त डंप हो रहा है, ठीक है। 148 से देखेंगे तो 131, 18-20 पॉइंट यहाँ पे डंप हो चुका है, ठीक है। इंडेक्स नहीं गिरा है बट प्रीमियम गिर रहा है, यही प्रॉब्लम होता है ऑप्शन बाइंग में, खासकर एक्सपायरी के दिन। इसलिए मैं हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम लेता हूँ, बट ये मैं आज की एक्सपायरी वाला ही प्रीमियम ले चुका हूँ। तो वेट करते हैं, देखते हैं। इसको मैं ट्रेड को करूँगा, क्योंकि ये टारगेट मिलने के बाद होल्ड करने का अच्छा होता है, जब मार्केट चला जाए उसी साइड में, ठीक है। जाता हुआ दिखा था बट ये होल्ड कर रहा है, ठीक है ये, और ऐसे भी 2 दिन 3 दिन हमारा लगातार एसएल ही हिट हुआ है, तो मैं इसको अब वेट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। या तो 5,000 के ऊपर ही रहना चाहिए। 7,000 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे 7,000 का प्रॉफिट आपको दिखा होगा, बट यहाँ पे मैं 5,000 पे इसको बुक कर लूँगा। इसके नीचे वेट नहीं करूँगा, इसको निकलना है तो ये निकलेगा, नहीं तो ये वापस से यहीं पे साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे से है, ठीक है। हो सकता है मे भी आज बहुत बड़े मूव ना करके साइडवेज हो जाए 25,000 के ऊपर आने के बाद ये। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टारगेट मिलने के बाद कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लिया जाता, ठीक है। टारगेट मेरा मिल चुका है, टारगेट हमें मिल चुका है, फिर भी मैंने वेट किया, ठीक है। 55-60 पॉइंट यहाँ पे हमें मिल चुका था, 90 का एंट्री था, 148 जा चुका था, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ थोड़े से प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, बट यहाँ पे मेरा प्रॉफिट घटने वाला है। मैं इसको ट्रेड को निकालने वाला हूँ दोस्त 5,000 के नीचे, ठीक है। इस EMA पे टच कर रहा है, EMA से रिजेक्शन लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको निकाल दूँगा। मेरा भी होता है 20-25 पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, बट ये नहीं मिलेगा, हटाओ, नहीं मिलेगा दोस्त, आज ये नहीं मिलेगा, ये फंसेंगे आज, बट कोई नहीं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रेड में चीज़ होती है, हाँ 4500 का आसपास प्रॉफिट आपको दिख रहा हो, कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे प्रॉफिट हमने आज छोड़ा है, कभी मार्केट हमें प्रॉफिट दे भी देगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रेड अगर हम करते हैं तो ये चीज़ें हमें बहुत टाइम ऐसा होता है, ठीक है। ऑर्डर 125 पे मैंने निकाल दिया, उसके पहले भी मैंने एक ट्रेड लिया था, ठीक है, उसमें भी ट्रेलिंग एसएल गया था। ये जो ट्रेड आपको दिख रहा है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट में जो आपको मॉर्निंग में ये ओपनिंग दिखा था ना, ये मैं इसमें कैप्चर करने की कोशिश किया था, बट मुझे प्रॉफिट दिखा था। प्रॉफिट दिखने के बाद हम ट्रेड को मैंने ट्रेल किया कि हो सकता है कि आज ये बड़ा मूव करे डाउन साइड के लिए 800 के एरिया तक, बट ये पूरा रिवर्स हुआ और ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे ले गया। प्रॉफिट के बाद भी उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ट्रेलिंग किया बड़े प्रॉफिट के लिए। अभी मैं सेम चीज़ अप्लाई किया यहाँ पे भी कि प्रॉफिट मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा था कि बढ़ के मिल सकता है, बट ये रिजेक्शन ले लिया 140 से। मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट लगभग छोड़ दिया, 20 पॉइंट अगर हम कैप्चर करते तो हमारा प्रॉफिट 7,000 के आसपास होता। जो प्रीवियस लॉस था 3 दिन 4 दिन का, वो सब कवर यहाँ पे हो जाता, बट कोई नहीं। ट्रेडिंग में सब चीज़ें देखने के लिए हमें मिलता है, ट्रेल करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी प्रॉफिट चला ही जाएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट मिलता ही है, ठीक है। तो हम ट्रेल करेंगे, आज नहीं तो कल कभी ना कभी प्रॉफिट तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही, ठीक है। ये जा सकता है, बट यहाँ पे ये जिस तरह से मूव कर रहा है ना, इसलिए मैंने निकाल दिया, क्योंकि ये स्विंग बना के ब्रेकआउट दे के निकलने की कोशिश किया, बट ये गया नहीं ऊपर, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड को निकाल दिया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
कभी भी ट्रेल करते हैं तो अगर आपका टारगेट मिलने के बाद ट्रेल करते हैं तो उसके बाद स्टॉप लॉस कभी मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये 1:2 दे चुका है। अब इसमें अगर मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ, इसका मतलब है कि मैं लालच कर रहा हूँ, ट्रेल कर रहा हूँ, ये लालच नहीं, ये ट्रेडिंग का एक तरीका होता है। बट अगर टारगेट मिलने के बाद पूरा फिर स्टॉप लॉस के लिए वेट करना, ये कहीं ना कहीं होता है कि नहीं मार्केट रिवर्स जाएगा, मेरे साइड जाएगा, ये ईगो होता है। अभी ये मुझे दिख रहा है कि नहीं जा पा रहा है, यहाँ इतना अच्छा कैंडल बनाया बट ये रिवर्स कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, 20 पॉइंट मेरा गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रिवर्स कर जाएगा मान लीजिए पूरा यहाँ तक, तो गया, फिर तो मेरा यहाँ पे जो भी प्रॉफिट था वो भी गया, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस भी जाएगा और मैं ईगो में इसको वेट करूँगा, नहीं ये रिवर्स करेगा, और ये रिवर्स नहीं किया तो मेरा सिर्फ स्टॉप लॉस जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे रेट को निकाल दिया है, ठीक है। चलते हैं जर्नल वाले कॉपी में लिखते हैं जो भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 90 से 126 4400 का प्रॉफिट है। यहाँ पे हम जर्नल में चलिए लिखते हैं कि क्या हमें आज प्रॉफिट मिला, ठीक है। अजय डे 6 कई दिन बाद मार्केट ओपन हुआ, 27 जनवरी। लॉट साइज तो हमने यहाँ पे सॉरी 1 ही काउंट करेंगे क्योंकि 1 लॉट से ही हम काउंट करने वाले हैं, ठीक है। 125 प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्या हम काउंट कर सकते हैं, इसका प्रॉफिट है 4400, यानी कि 2400 प्रॉफिट ही काउंट होगा, ठीक है। 2400, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, जो हमें टारगेट मिला था उसके बाद भी मैं ट्रेड को होल्ड किया बड़े प्रॉफिट के लिए, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो छोटा हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको दिख रहा होगा, ये रेगुलर स्टॉप लॉस हिट ही हुआ है, ठीक है। 3 स्टॉप लॉस। अभी ये टारगेट पे अगर मैं निकाल देता या 3500 पे तो 15 या 45, एक ट्रेड में मेरा 2 दिन प्लस का लॉस कवर हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ये जर्नल है जिसे मैंने लिख लिया है कि आज भी ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, बट वो प्रॉफिट नहीं हुआ जो होना चाहिए था। दिख रहा है ना आपको प्रीमियम कैसे डंप कर गया, अगर मैं इसको नहीं निकालता तो अभी ये प्रीमियम कहाँ जाता। एक्सपायरी के दिन ये चीज़ें बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि अगर आप प्रीमियम बाइंग करते हैं तो मार्केट बहुत तेज़ी मूव करता है, प्रीमियम बहुत तेज़ मूव करेगा, क्योंकि एक्सपायरी है, टाइम वैल्यू इसमें है नहीं, तो इस एक्सपायर होना है तो बहुत तेज़ मूव करेगा। सिंगल कैंडल में 50 पॉइंट जाएगा आएगा, ठीक है। तो टारगेट के बाद आप ट्रेल करके ही वेट कर सकते हैं, ये नहीं कि कॉस्ट टू कॉस्ट ला के छोड़ देना। 1:2 मिलने के बाद 1:1 के प्लस में ट्रेल करके छोड़ दीजिए, देना होगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं मिलना होगा कोई दिक्कत नहीं। ये एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये फॉल कर सकता है, बट अब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, हमारा ट्रेड यहाँ पे हो चुका है। हमारा प्रॉफिट जो था 7000 के आसपास हमें मिलता, बट यहाँ पे हमने 3000 का प्रॉफिट छोड़ा है आज ट्रेलिंग करने की वजह से, नहीं तो 148 हमें आ चुका था, हमारा 140 प्लस टारगेट था, ठीक है। बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अब हम कोई ट्रेड नहीं करने वाले, हमारा ट्रेड यहाँ पे हो चुका है, जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ हो चुका है। अब हम नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे, क्योंकि अगर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक दिन में चाहते हैं सारे ट्रेड करके सारे पॉइंट को कैप्चर करना या लॉस कर लेना, तो ये ट्रेडिंग का तरीका नहीं होता है। हम एक दिन में 1 से 2 ट्रेड करेंगे। मैं ये ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि ये फर्स्ट जो ट्रेड आपको दिख रहा है ना पुट साइड का, ठीक है, ये आपको ऑर्डर दिखाता हूँ मैं, 9:18 का ऑर्डर है, 9:17 का ऑर्डर दिख रहा होगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको कैंडल कैसे बन रहा था, मेरा व्यू था कि इसके नीचे निकला था प्रीवियस डे के लो के नीचे, तो मेरा व्यू था कि अच्छा मूव दे देगा, बट ये नहीं दिया। इसमें भी मैंने ट्रेल ही किया, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट यहाँ भी ट्रेलिंग में चला गया, ठीक है। जो प्रॉफिट मिल रहा था वो चला गया, तो वहाँ पे भी 2500 प्रॉफिट चला गया। अगर मैं उसको स्कैल्पिंग की तरह बुक कर लेता तो प्रॉफिट ही रहता, 10K में प्रॉफिट में बुक कर लेता टोटल। लेकिन क्या हुआ, ट्रेलिंग में गया, यहाँ पे मार्केट ऊपर में भी मैंने ट्रेलिंग करने की कोशिश किया, मार्केट ऊपर भी नहीं गया, ये वापस यहीं पे आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। आज हम इसी प्रॉफिट में यहाँ पे खुश हैं। नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे जैसा भी रहेगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ओवर ट्रेडिंग से बचिए, ओवर क्वांटिटी से बचिए। मार्केट में सिंगल डे में सारे पैसे कमाने के लिए, गंवाने के लिए मत आइए। मार्केट 30 के 30 दिन ओपन रहता है, जो भी ट्रेडिंग सेशन होता है उस दिन ओपन होता है। आप ट्रेड कीजिए, लिमिट में ट्रेड कीजिए, 1 से 2 ट्रेड कीजिए, आपका कैपिटल वाइप आउट कभी नहीं होगा और नहीं कभी मार्केट से आप बाहर जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेडिंग के साथ में।